नमस्कार। ब्रेकिंग न्यूज में बड़ी खबर आपको बता दें कि आज 6 दिसंबर है। आज ही के दिन बाबरी मस्जिद को गिराया गया था, यानी कि आज उसकी बरसी है। इसके साथ ही आपको बता दें कि आज तमाम जगह पे मथुरा, बंगाल से ऐसी तस्वीरें सामने आ रही हैं जहां पे पुलिस को तैनात किया गया है ताकि किसी प्रकार की परेशानी या फिर दिक्कत की खबरें सामने ना आए। तो क्या है ये पूरी खबर, इसी पे ज्यादा अपडेट के साथ मेरे साथ मौजूद है मेरे सहयोगी हर्ष भारद्वाज। तो सर, आज बरसी है तो क्या कुछ खबर है इस पे? देखिए, दरअसल आज बाबरी विध्वंस की जो बरसी है उसको लेकर उत्तर प्रदेश से बंगाल और बंगाल से लेकर कई जगहों पर अलर्ट घोषित किया गया है। हालांकि बात हम उत्तर प्रदेश की करें तो उत्तर प्रदेश में मथुरा, अयोध्या और कई जगह हैं जहां पर भारी पुलिस बल को तैनात किया गया है। खासतौर पर अयोध्या में हम देख रहे हैं कि अयोध्या में किस तरीके से भारी पुलिस बल तैनात है और ईदगाह मस्जिद के आसपास भी हम देख रहे हैं, क्योंकि मथुरा की अगर हम बात करें या फिर संभल की हम बात करें या फिर बरेली की बात करें, वहां पर भारी पुलिस बल को तैनात किया गया है, क्योंकि कोई अराजक तत्व ऐसी स्थिति पैदा ना कर दे जिससे कहीं ना कहीं हम देखें कि ऐसा उत्पात मचाया जाए जिसकी तस्वीर उत्तर प्रदेश से सामने आए। इसलिए भारी पुलिस बल को तैनात किया गया है। और बंगाल से तो हम तस्वीर देख ही रहे हैं। हालांकि बंगाल को लेकर उत्तर प्रदेश में राजनीति काफी गर्म है, लेकिन बंगाल की जो तस्वीर है वो अपने दर्शकों को दिखा देते हैं, क्योंकि जो तस्वीर है हम देख रहे हैं कि हुमायूं कबीर जो कभी टीएमसी में थे, हालांकि पार्टी ने दिखावे के लिए सस्पेंड कर दिया, वो किस तरीके से उसके समर्थक अब ईंट लेकर बाबरी मस्जिद बनाने की तैयारी कर रहे हैं। और ये कहा जा रहा है कि यहाँ पर पूरी तरीके से बिरयानी बनाई गई है, कई लाख व्यक्तियों को बुलाने का पूरा प्लान है, सऊदी से धर्मगुरुओं को बुलाया गया है। तो कहीं ना कहीं ऐसे सीमेंट वगैरह की तस्वीर भी आ रही है और ईंट कोई एक इंसान नहीं बल्कि बहुत सारे लोग लेके जा रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि आज ही मस्जिद को तैयार कर दिया जाएगा। हाँ, बिल्कुल। देखिए, आज तो नहीं तैयार किया जाएगा, इसकी नींव तो रखी जाएगी, लेकिन हाँ, ऐसे दिखाया जा रहा है कि कहीं ना कहीं मुसलमान बाबरी मस्जिद बना ही देंगे। अब इसको लेकर सियासत काफी गर्मा गई है, चाहे फिर उत्तर प्रदेश में हो या फिर बंगाल के अंदर हो या पूरे देश के अंदर हो, क्योंकि हमने देखा था कि बाबरी को लेकर किस तरीके से साधु संत से लेकर तमाम नेता भड़कते हुए नजर आए थे कि जब बाबरी पर फैसला आ चुका है और वहां पर हमने देखा है कि राम मंदिर का निर्माण हो चुका है, तो आखिर देश में ऐसा क्यों हो रहा है कि बाबरी का नाम लेकर ही किसी मस्जिद का निर्माण किया जा रहा है? ये तो पूरी तरीके से लोगों को भड़काने की तस्वीर पेश की जा रही है और ऐसा ममता बनर्जी कर रही थी। उत्तर प्रदेश के अंदर उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य का भी बयान सामने आया है और उनकी तरफ से कहा गया है कि बंगाल की जो मुख्यमंत्री है ममता बनर्जी, उन्होंने सिर्फ दिखावे के लिए ही बाहर फेंका हुमायूं कबीर को, लेकिन वो पीछे से पूरा समर्थन कर रही हैं। अगर ऐसा ना होता तो ये तस्वीर ना सामने आती, क्योंकि अगर आप इस तस्वीर को गौर से देखेंगी तो आपको यहां पर भारी पुलिस बल की तैनाती भी नहीं दिखेगी, जो कि ममता बनर्जी को करना चाहिए था। क्या ममता बनर्जी बाबरी के नाम पर लड़ाना चाहती है हिंदू और मुस्लिमों को? ये प्रश्न है और ये प्रश्न उत्तर प्रदेश के अंदर बखूबी पूछा जा रहा है। हालांकि उत्तर प्रदेश में भी विपक्ष को आड़े हाथों लिया जा रहा है कि विपक्ष इस मामले पर आखिर क्यों चुप है। अखिलेश यादव इस मामले पर चुप रहेंगे, तमाम विपक्षी पार्टियां इस पर खामोश रहेंगी, क्योंकि उन विपक्षी पार्टियों के जो वोट बैंक है वो मुस्लिम है और उसी को खुश करने के चक्कर में अखिलेश यादव से लेकर ममता बनर्जी तक खामोश रहेंगी। यानी आप देखेंगे कि अभी ये और राजनीति गरमाएगी। अभी शाम आते आते यहाँ पर क्या होगा उसकी अपडेट हम अपने दर्शकों को देते रहेंगे। लेकिन हाँ, उत्तर प्रदेश में हाई अलर्ट मोड पर जरूर है, क्योंकि बंगाल में ऐसी तस्वीर जरूर सामने आ सकती है क्योंकि हम ममता बनर्जी की सरकार है, लेकिन उत्तर प्रदेश में ऐसी तस्वीर सामने नहीं आ सकती क्योंकि उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार है। तो सर, क्या ये राम मंदिर की वजह से भी हो रहा है? क्योंकि राम मंदिर में अभी जैसे धर्म ध्वजा को लहराया गया, जिसके बाद से ये जो मस्जिद बनाने की जो तैयारी है वो और ज्यादा तेज हो गई। इस पे सवाल और ज्यादा उठने लगे हैं कि मस्जिद बनाने में इतनी देरी क्यों हो रही है? देखिए, इस मस्जिद की जहां तक हम बात करते हैं या फिर राम मंदिर की बात करते हैं, तो आम मुसलमानों को कोई परेशानी नहीं हुई राम मंदिर के निर्माण से। हमने देखा इकबाल अंसारी का भी बयान सामने आया, अभी आज ही का बयान है सुबह में। वो कह रहे हैं कि ऐसी चीजों को करना कहीं ना कहीं एक उकसावा मात्र होता है और आप उकसावे की रणनीति अपनाते हैं और ये सब राजनेता करते हैं, कोई मुसलमान नहीं चाहता है। क्योंकि अयोध्या की अगर बात करें तो मस्जिद बनाने के लिए जगह ऑलरेडी दी गई है, उसका निर्माण भी होगा और राम मंदिर का निर्माण हो चुका है। तो ये जो चीजें होती हैं कोई कुछ कट्टरपंथी लोग करते हैं, मुट्ठी भर लोग करते हैं, जिनका साथ कुछ ऐसी राजनीतिक पार्टियां देती हैं जिस राजनीतिक पार्टी को इन लोगों से फायदा हो। और ये लोग खासतौर पर ऐसी हरकत करते हैं, जैसा बंगाल के अंदर हम देख रहे हैं कि कैसे ईंट को
ले जाकर दिखाया जा रहा है कि हम बाबरी मस्जिद का निर्माण करने जा रहे हैं। क्योंकि टीएमसी की अगर हम बात करें तो टीएमसी पर सवाल तो बड़ा खड़ा होता ही है, लेकिन तमाम विपक्षी पार्टियों पर सवाल खड़ा होता है, उनकी चुप्पी पर सवाल खड़ा होता है कि ममता बनर्जी ने इस पर एक शब्द क्यों नहीं कहा, अखिलेश यादव ने इस पर एक शब्द क्यों नहीं कहा, तेजस्वी यादव या फिर राहुल गांधी की तरफ से एक शब्द क्यों नहीं आया सामने। क्योंकि देखिए, सुप्रीम कोर्ट की बात करें तो किस तरीके से इस पर फैसला आया था और वो फैसला सभी को मान्य था, और यही कहा गया है कि अगर आपने मस्जिद का निर्माण भी किया करने जा रहे हैं तो उसका नाम आप बाबरी ही क्यों रख रहे हैं, और अगर आपने बाबरी नाम रखा है तो आपका औचित्य ही यही है कि आप हिंदू मुसलमानों के बीच झगड़ा कराएं या दंगा फैलाने की तस्वीर बंगाल के अंदर एक बार से फिर से पेश हो, जो कहीं ना कहीं ममता बनर्जी को फायदा पहुंचाए, पूरे विपक्ष को फायदा पहुंचाए। क्योंकि जब भी दंगा होता है तो विपक्षी पार्टियां अपना फायदा लेने की कोशिश जरूर करती हैं, उन्हें वोट बैंक चाहिए एक विशेष समुदाय के, और उसी विशेष समुदाय को खास तौर पर वो बताती रही हैं कि वही उनके मसीहा हैं और वही उनके लिए सब कुछ कर सकते हैं। तो सर ये तो तस्वीर बंगाल से आ रही है, लेकिन मथुरा की भी बात करें तो वहां पे भी हाई अलर्ट जारी किया गया है। वहां पे हमने देखा कि पुलिस जैसे काफी जगह जगह पर तैनात की गई है, तो क्या वहां पे भी ऐसी कोई खबर सामने आ रही है? देखिए, वहां पर खबर यह है कि अभी पुलिस बल काफी तैनात है, ड्रोन से पूरी निगरानी रखी जा रही है, क्योंकि वहां पर भी कुछ कट्टरपंथी ऐसे हैं जो माहौल को बिगाड़ने की कोशिश कर सकते हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश की सरकार में ऐसा नामुमकिन लगता है, क्योंकि अभी हम देख रहे हैं कि कैसे मथुरा के मस्जिद का विवाद इस वक्त कोर्ट के अंदर है, और कोर्ट आखिर आगे आने वाले समय में क्या फैसला देगा ये तो वक्त ही बता पाएगा। क्योंकि राम मंदिर को लेकर काफी साल लगे और इतने सालों बाद हमने देखा कि राम मंदिर का निर्माण हुआ है। तो अभी मथुरा हो, काशी हो, या फिर हम देखें कई और मस्जिदों की अगर बात करते हैं तो उसको लेकर भी कोर्ट के अंदर फैसला आना है, और मामला इस वक्त कोर्ट के अंदर है। तो कोर्ट जो भी फैसला देगा वो सभी को सर्वमान्य होना चाहिए। और जब हमने देखा था कि बाबरी को लेकर भी फैसला आया, राम मंदिर निर्माण का जो फैसला आया था उसको लेकर भी सभी ने हामी भरी थी कि हाँ, कोर्ट ने जो फैसला दिया है वो सही दिया है। तो आप आखिर वोट बैंक के चक्कर में लोगों को बरगलाने का काम क्यों कर रहे हैं, ये बड़ा सवाल है। चाहे फिर ममता बनर्जी के लिए हो, चाहे फिर अखिलेश यादव के लिए हो, राहुल गांधी या तेजस्वी, क्योंकि तमाम महागठबंधन का जिक्र करते हैं। जो बिहार के अंदर हमने देखा कि वक्फ कानून को लेकर मुसलमानों को भड़काने का काम किया गया, मुसलमानों को बताया गया कि कैसे आपको प्रताड़ित किया जा रहा है, और इस वक्त भी अखिलेश यादव बार बार SIR को लेकर हो या फिर बात मस्जिदों को लेकर हो, वो बार बार आम लोगों को भड़काने की कोशिश करते हैं ताकि हिंदू मुस्लिम का दंगा भड़के और उन्हें फायदा हो। हालांकि अपनी सरकार में उन्होंने कई दंगे करवाए हैं और उन दंगों के आरोप समाजवादी पार्टी पर लगते रहे हैं। और योगी सरकार की अगर हम बात करते हैं तो योगी सरकार में कोई ऐसा सांप्रदायिक दंगा नहीं हुआ है, जिसकी रिपोर्ट भी हालिया आई, और वो यही कहती है कि जो 2023 की भी रिपोर्ट सामने आई थी, अब 2024 की भी रिपोर्ट सामने आई है, जो ये कहती है कि उत्तर प्रदेश में कोई भी बड़ा सांप्रदायिक दंगा नहीं हुआ, जैसा कि अखिलेश यादव की सरकार में हुआ करता था। तो सर ये कहना गलत नहीं होगा कि शाम तक ये मुद्दे को भुनाने की विपक्ष कोशिश करेगी? बिल्कुल, देखिए, अखिलेश यादव से लेकर ममता बनर्जी तक ये सब खामोश रहेंगे, लेकिन इनके समर्थक जरूर मैदान में रहेंगे। ये खामोश इसलिए रहेंगे क्योंकि कहीं ना कहीं अगर ये कुछ बोलेंगे तो इनको लगेगा कि मुसलमान वोट बैंक हमसे खिसक जाएगा, और मुसलमान वोट बैंक खिसके ना, उसके लिए जुगत ये की जाएगी कि हम अभी खामोश रहते हैं, जब कोई विवाद होगा तब हम बोलेंगे कि मुसलमानों को किस तरीके से टारगेट पे किया गया। हालांकि बंगाल में तो ममता सरकार है, ममता सरकार में हिंदुओं पर अत्याचार होता है, मुसलमानों पर नहीं होता। और जो मुसलमानों को ये खुली छूट दी गई है कि आप ईंट रख के जाइए, लेकर जाइए समर्थकों को, हुमायूं कबीर के जो समर्थक लेके जा रहे हैं, कोई रोका टोकी नहीं है। आप साफ तौर पर तस्वीरें देख सकते हैं। मथुरा में देख रहे हैं, वहां पे तो पुलिस को अलर्ट किया गया, लेकिन यहाँ पे ऐसा कोई अलर्ट या फिर निगरानी नहीं देखी जा रही है। बिल्कुल, क्योंकि ममता बनर्जी की सरकार है ना। ममता बनर्जी मुसलमानों को बताती हैं कि मैं आपकी मसीहा हूं, आप हर मुसलमान के कार्यक्रम में जाती हैं, आप हिंदुओं के मंदिरों को जलाने का काम कर देती हैं, जो बंगाल से हमेशा तस्वीर सामने आती है। हिंदुओं को प्रताड़ित किया जाता है जहां जहां विपक्ष की सरकारें हैं। यानी आप कर्नाटक को देख लीजिए, कर्नाटक में कल ही खबर सामने आई कि कैसे कॉलेज के अंदर अगर कोई भगवा पहन के आता है तो उस पर मुस्लिम कम्युनिटी के लोग पत्थरबाजी करते हैं। आप केरल के अंदर देख लीजिए, आप खास तौर पर यहाँ बंगाल के अंदर देख लीजिए। तो
विपक्षी पार्टी एक विशेष समुदाय के चक्कर में कहीं ना कहीं ऐसी गतिविधियां कर रहा है जो कि गलत है, लेकिन आम जनता देख रही है और आम जनता इन्हें गद्दी से उतारने का काम जरूर करती है। बहुत बहुत धन्यवाद सर इन तमाम जानकारी के लिए। तो कुल मिलाकर आज जो है कहीं ना कहीं अलर्ट देखने को मिल रहा है, यूपी में भी काफी जगह पे अलर्ट देखने को मिल रहा है और बंगाल में भी अलर्ट मोड पर है, क्योंकि ये जो तस्वीरें सामने आ रही है वो बताती हैं कहीं ना कहीं मस्जिद बनाने को लेकर जो कवायद है वो तेज हो रही है। लोगों में आज कहीं ना कहीं लोग आगे आ रहे हैं और ईंट अपने सर पे लेके जा रहे हैं और कह रहे हैं कि आज ही मस्जिद की नींव रखी जाएगी। फिलहाल ब्रेकिंग न्यूज में इतना ही। कैमरा पर्सन कुणाल के साथ मैं सृष्टि शाह।